हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, 8 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हम आज क्या करेंगे, वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएँ सोल्व करेंगे, ठीक है। कि हमें जैसे शब्दों में कोई संख्याएँ दी हुई हैं तो उन संख्याओं को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, वर्ग या वर्गमूल के द्वारा। तो देखो प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा में सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो, ठीक है। मतलब अगर क्या हो, क्या बोला है कि एक पंक्ति में जितने, मान लो एक पंक्ति में कितने हैं, 5 हैं, तो पंक्तियाँ भी कितनी हो, 5 ही हो, ऐसे। तो यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा। आओ हम रोहित की इस काम में मदद करें। तो देखो बेटा, आओ करें प्रश्न अनुसार। चरण 1, पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या किसके बराबर है, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या के बराबर है। छात्रों की कुल संख्या कितनी दी गई है, 1764। तो बेटा देखो, हम मान लेते हैं कि माना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक पंक्ति में जितने हैं छात्रों की कुल संख्या किसके बराबर हो जाएगी, x की स्क्वायर की हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, एक पंक्ति कितनी है, x है। तो एक पंक्ति में अगर कितने बच्चे हो गए, 4 हो गए, तो 4 ही पंक्तियां हो गई। तो देखो 1 2 3 4, अब 4 पंक्तियां होंगी। तो हम ये पहली वर्कशीट में भी देख चुके हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो 4 की स्क्वायर ही तो 16 होती है और एक में 4 है। तो इसलिए हमने मान लिया कि एक पंक्ति में x संख्या है तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, x के स्क्वायर, जो कि हमें कितनी दे रखी है, 1764, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम क्या निकालेंगे, वर्ग। तो हम यहाँ पे स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये इसका वर्गमूल बन जाएगा। अब इसको जब सोल्व करते, बेटा सोल्व करना हमने सीखा था इस तरीके से, 1764 ऐसे 2 2 आप इसके जोड़े बनाओगे और फिर जिस पे जा रहा है 4 चौक 16, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे, 8 और 2 2 पे जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आपकी 42 आ जाएगी ये। तो इसलिए एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 42, ओके। अब बेटा दूसरा देखो, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच करनी हो तो कैसे करते हैं। चरण 1 क्या है, संख्या के गुणनखंड करके देखो, सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इनके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जोड़ा बन जाएगा। तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें और उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा, ठीक है। इस प्रकार हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, मान लो बेटा ये 36 है। अब हमें चेक करना है कि ये वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। हम क्या करेंगे, इसके इस तरीके से गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2 2 अठे 16, फिर 2 निम 18, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हमारे बन गए। अब यहाँ पर सारी संख्याएं लिखेंगे। तो देखो अब यहाँ पर जोड़े बनाएंगे, ये 2 का जोड़ा, ये 3 का। अब इसमें से एक एक संख्या ले लेंगे, फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ गया, 6। तो ये हमारी क्या हो गई, इसका वर्ग संख्या हो गई, ठीक है। तो 36 का जो वर्गमूल होगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर ये यहाँ पर जोड़ा नहीं बनता तो हम कह देते, अगर ये 37 होता, ठीक है, या इस तरीके से कुछ और होता तो वहाँ पर जोड़ा नहीं बन पाता। अगर नहीं बन पाता एक का कोई भी, मान लो यहाँ पर एक और ऐसे आ जाता तो ये जोड़ा नहीं बन पाया, तो हम कह देते ये वर्गमूल संख्या नहीं है, पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है या पूर्ण वर्ग नहीं है, ओके। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 68,600 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाए और तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। हमें एक संख्या ज्ञात करनी है जो इसके साथ गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है, और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या है जिसमें गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा हो जाता है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है। तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। जब हम इसके इस तरीके से गुणनखंड करते हैं तो बेटा ये सारी संख्याएँ आती हैं। अब यहाँ जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका, ये 2 और ये 7 रह गए, इन दोनों का जोड़ा नहीं बन पाया। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इनके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं है। चरण 3 क्या करेंगे, 2 और 7 से गुना कर दो, 2 और 7 को आपस में, ठीक है। तो
अगर हम 2 तथा 7 से इसको गुना कर देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो इसके साथ जोड़ा और 7 के साथ करेंगे तो इसके साथ जोड़ा, तो दोनों का बन जाएगा। तो 2 और 7 के साथ गुना करना है तो कितना होता है 14। तो 14 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको इससे गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो हमने मान लो 2 से और 7 से गुना की तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा, ये भी, और ये वाला, ठीक है। तो प्रत्येक जोड़े से अब एक एक संख्या ले लेंगे, 2, 2, 5, 7, 7, इनको गुना कर लो आपस में, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आ गया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब देखो बेटा, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। उत्तर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने ये मान ली, 3 अंकों की तो यही है, इसके बाद तो 1000 आ जाता है, 4 अंकों का हो जाता है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं बेटा, ऐसे ही निकालते हैं, इसके जोड़े बनाते हैं। तो ये बना, तो यहाँ से करोगे 3 तिया 9, ठीक है, फिर ये उतारोगे जोड़ा, 3 और 3 6, ठीक है। फिर इसके बाद इसको किस पर लेकर जाएंगे, 1 पर ले गए, ठीक है, तो क्या आएगा 61। इसको ऐसे सोल्व करते जाएंगे और फिर यहाँ पॉइंटों में हम यहाँ से फिर से उतार लेंगे, जब यहाँ से बचेगा ऐसे, ठीक है, 9 में से 6 गए 3, 2 जोड़े उतार लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ऐसे सोल्व करते करते हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो जो 31 है वो तो इससे छोटी है, तो 31 इस संख्या में पहले पूर्णांक संख्या है 31, इसलिए 31 का वर्ग निकालेंगे हम, क्योंकि वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3 अंकों वाली जिसका वर्ग निकाल सकते हैं हम। तो 31 का वर्ग जो है ये आएगा, ठीक है। 31 को 31 से गुना करके देखेंगे तो 961 आएगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या यही हो जाएगी हमारी, क्यों इसके बाद तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी यही थी, इसका देखा ये पूर्ण वर्ग थी नहीं, इससे छोटी हमने देखा ये वाली आएगी। ओके, अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो कर लेते हैं। फर्स्ट देखो, आइए इन सभी प्रश्नों को हल करें। एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा कैसे करोगे इसको हम करेंगे इस तरीके से, 1 मिनट। तो यहाँ पर बेटा ये दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम इसका वर्ग निकालेंगे जैसे हमने सबसे पहले किया था 1764 में। तो वर्ग निकालते निकालते बेटा ये हमें ऐसे सोल्व करते जाना है और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपने जो जोड़े बना लिए पहले ये, ठीक है, ये जोड़े बनाने के बाद बेटा ये पंजे 25, 6 6 36 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 5 पे ले गए। 5 पे ले जाने के बाद बेटा फिर यहाँ से जो बचा फिर एक जोड़ा उतार लिया, फिर इसको सोल्व किया, यहाँ से 6 पे गई है ये, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा ही चुकी हूँ कि कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो 106 है, ठीक है, 5 और 5 10 हो गए, और एक और लेंगे जब हम 10 को 6 से एक और ऐसी संख्या से गुना करना है और इसके साथ भी जोड़ना है, तो कितना आता है 636, जो कि इसके करीब है, तो इस पे ले जाते हैं हम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आता है, ये 20 बच जाता है। अब 20 बच गया, लेकिन ये इसको हम आगे भी सोल्व करना चाहे तो पॉइंट लगा के इसके पीछे ये 2 जीरो लगा सकते हैं, तो 2 जीरो उतार ली। अब इसमें क्या होगा, 6 और 6 12, तो एक हासिल इसके साथ आ गया, तो 112। अब 112 को किससे गुना किया जाए, 2 से करेंगे तो ज़्यादा आती है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक पे ले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, ये 112 पहले से ही था। अब इसको किससे गुना किया जाए संख्या को कि इसके करीब आए, क्योंकि हमने ऊपर से एक और जोड़ा उतार लिया जीरो का। सोल्व करेंगे बेटा तो ये 7 पे जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से हमारी जो वर्गमूल संख्या आई ये आई है 56.17, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में पौधों की संख्या ये होगी। ओके, ये पूर्ण वर्ग नहीं आई है हमारी, बस ये ध्यान रखना है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 8वीं कक्षा में छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपये दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा इतने रुपयों को इकट्ठा किया गया तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इतने रुपये इकट्ठे हुए हैं और सबने बराबर दिए हैं तो हम इसका अगर वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसका वर्ग निकाल लेंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि कितने बच्चे थे, फिर उतने ही बच्चों ने उतनी संख्या दी है। तो देखो बेटा अब हम इसका निकालेंगे, गुणनखंड करके वर्ग निकालते हैं, ठीक है।
तो ऐसे करते जाएंगे। 3 पे गया, पहले सबसे छोटी से शुरू करते हैं, ये आया, फिर दोबारा से 3 से कट हो जाता है। उसके बाद ये 3 से नहीं होता, उसके बाद सीधा करते करते जाओगे तो 17 से होता है ये कट। ठीक है, तो 17 से किया हमने, 17 से 2 पर गया तो फिर इसके जोड़े बनाए। ठीक है, ऐसे तो 3 और 17, तो 17 थी 51, तो वो 51 थे स्टूडेंट उसमें। तो इसलिए कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी? 51। तो सभी बच्चों ने 51 रुपये दिए हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतने से गुना करेंगे तो उस संख्या को पूर्ण संख्या बना देगा। वो संख्या कौन सी है जो इससे गुना करी जाए और ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो पहले हम इसी के गुणनखंड निकाल लेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा वही गुना करनी होगी। तो देखो, इसको हमने इसके गुणनखंड करते गए, ऐसे सोल्व करते जाना। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा बेटा, करते करते हमारे पास ये सारे आ जाएंगे। अब इनका जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये संख्या रह गई। तो इसका मतलब क्या है? 2 वह सबसे छोटी संख्या है, अगर हम इससे इसको गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। तो आप इस तरीके से लिख दोगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।